हुजूर की सुन्नत इनसे ज़ाया हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बच्चे अक्सर इनके जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अक्सर छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां पाई जा रही हैं, उसकी वजह भी यही है कि बच्चा मोबाइल देख देख के जब खाना खाता है तो वो ठीक से खाने पर अपना मिजाज को नहीं लगा सकता, उस पर ध्यान नहीं देता, तो वो खाना चबाता नहीं और खाना उसके मैदे को जाके नुकसान पहुंचाता है। एक नया जो तहकीक है वो ये है, रिसर्च, कि एकदम बाढ़ सी आ गई ज्यादा ब्लड प्रेशर की और शुगर की। तो उन्होंने इस पर बहुत सा रिसर्च किया और बहुत रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया कि और सारी वजूहात के बाद एक वजह यह भी है कि इंसान जब आपस में मिलते थे ना, पहले तो एक दूसरे से अपनी बात करते थे, लेते थे, देते थे, उनका जो मिजाज था उसमें रिलैक्स हो जाता था। शाम को बैठ के लोग जब आपस में बात करते थे, चाय पीते थे, कोई यहां बैठा है, कोई चौराहे पे बैठ के 4 लोगों से बात होती थी, मगर अब तो 4 लोग आपस में नहीं मिलते। माँ का मोबाइल अलग है, शौहर का मोबाइल अलग है, बीबी का मोबाइल अलग है और बच्चों का मोबाइल अलग है, और सब एक दूसरे से महरूम होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो आदत छूट गई ना आपस में बैठने की, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त उसको एक दिन बर्बाद कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, जन्नत में कोई भी इंसान को जन्नत में कोई भी गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस तो जन्नतियों को भी होगा। वो ये है कि काश वो जन्नत देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे काश जो वक्त हमने जाया किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया होता। तो जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मोबाइल बाहर रख के जाता हूं। ये बड़ी गंदी आदत है मोबाइल बाथरूम में यूज करना। एक तो इससे निस्यान, भूलने की बीमारी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। हमारे उलमा कहते हैं दिमाग कमजोर हो जाता है बाथरूम में ज्यादा बैठने से। और दूसरा, ये बड़ी बुरी आदत है एक ऐसी जगह पे लंबा बैठना, पैरों के घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो अब मैं मोबाइल बाहर रख के जाता हूं, बाथरूम में जाता हूं, कोई मुझसे बात करता है तो उसी से बात करता हूं। तो ये अब तक मोबाइल का मैं मालिक हूं, मगर जब ये मेरा मोबाइल न मुझे खाने दे, न मुझे पीने दे, न मुझे सोने दे, इस वक्त में दुनिया में इतनी बढ़ रही है ये तादाद जिनको नींद नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो वो सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो स्क्रॉल करने की आदत है ना, ये मोबाइल के रील को बढ़ाने की। चूंकि पहले एक चीज देखा इंसान रिलैक्स हो गया, अब तो 30-30 सेकंड की देखते देखते उसका दिमाग हैंग हो जाता है, वो जिंदा होता है मगर बिल्कुल मरने वाले की तरह हो जाता है। लिहाजा मेरे भाई, ये मोबाइल कहीं तुझे बर्बाद न कर दे। तू मोबाइल देखने के लिए दुनिया में नहीं आया। ये जिंदगी ना मोबाइल के लिए है, ना इंस्टाग्राम के लिए है, ना फेसबुक के लिए है, ना यूट्यूब के लिए है, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदगी है नबी की। कारी उस्मान साहब तशरीफ रखते हैं, कारी ताहिर बाकीपुरी साहब, और हमारे मुफ्ती साहब की तकरीर अभी आपने सुनी। मुफ्ती इमरान साहब हमारे कारी साहब के साथ तशरीफ लाए। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूं। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? तो पहला यही है, इंशाल्लाह सोएंगे तो मोबाइल दूर रख के सोया करेंगे, है ना। जब आप लगे सोना है तो मोबाइल दूर रख दो, वरना ये तुम्हें सोने हैं और फिर तुम्हारा नफ्स बार बार कहते ना 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 ना, उसे बचाओ अपने आप। मैं अपनी बात अब शुरू कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इंसान ये चाहता है कि वो फलाह पा जाए और आबाद हो जाए, बर्बादी से बचे, तो वो अपने आप को मुर्दों में शुमार करे। ये भाई आपका क्या हो रहा है? ये अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। माइक आपका बहुत अच्छा है। मैं बात आपसे कर रहा था, जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो ना, और वो मुसलमान हो, मोमिन हो,
उसको गुनाह का अगर मौका भी मिलेगा तो वो कर नहीं सकेगा। करेगा, सोचेगा यार मरने वाला हूं, तो फिर अब ये क्या गुनाह करना है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं। उन्होंने अपनी हवेली में एक कब्र बनवाई है और जोहर के बाद कब्र में लेटते हैं और असर तक रहते हैं। वो अंदर बड़ी रोते हैं बहुत ज्यादा, और वो यही कहते थे, मालिक 2 घंटे की कब्र मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं हश्र तक कैसे कब्र में रहूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा। इधर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं ना, ये एक मोबाइल जो है ना, ये एक बीमारी बन गई है। यहां तक कि लोग मिंबर पे आ जाते हैं, जलसों में आ जाते हैं, फिर भी बेचारे जलसों में नहीं होते, मोबाइल में ही होते हैं। बीमारी है। मैं अब उन्हें गुस्से की नजर से नहीं देखता, बल्कि रहम की नजर से देखता हूं कि अल्लाह इन्हें मेरी तरफ तवज्जो कर। मौला अली फरमाते हैं, थोड़ा सा मेरा रिदम न टूट जाए, फरमाते हैं तू मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, और नहीं याद करेगा। अच्छा, फरमाते हैं कि तू मौत के नाम से डर जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये बता, जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मौत का जिक्र करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे, और अगर जिक्र ना करोगे तो बड़ी सख्ती से मरोगे, जिक्र करोगे तो आसानी से मरोगे। आप इसको मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इसको मान सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये गुनाह नहीं है। आप सोच सकते हैं, और आपके अपने बच्चों के साथ जिक्र कीजिए। हमारे यहां बड़ी बदतमीजी है कि बंदे को कैंसर हो जाए, मरने वाला हो, फिर भी हम उसे नहीं बताते कि तू मरने वाला है। हालांकि अगर आप बता देते तो वो रो धो के अपने रब से तौबा कर लेता। एक सहाबी का जिक्र हुआ कि बड़े नेक हैं, बड़ा सहाबी हुजूर की बारगाह में। तो फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ कि वो बड़े नेक हैं, फिर तीसरे दिन जिक्र हुआ बड़े नेक हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो बड़े नेक है 3 दिन से, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? तो सहाबा ने कहा, हुजूर वो मौत का जिक्र नहीं करता। फरमाया, फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो मेरी नियत होती है कि काबा का मैं तसव्वुर करता हूं, और जब अल्लाह अकबर कह के मैं नियत बांधता हूं तो कहते तसव्वुर में काबा मेरे सामने आ जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। कहते फिर दूसरी नियत मेरी ये होती है कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, हो सकता है कि कट के इसी दरमियान गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं। और तीसरी नियत मेरी होती है जब सजदा करता हूं कि हो सकता है इजराइल खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले, तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगता हूं, जिंदगी की सारी गुनाहों को याद करने लगता हूं, और फिर रो के कहता हूं, मालिक अगर ये जुनैद का आखिरी सजदा हो तो इसको माफ कर देना, इसको बख्श देना। कहते फिर मैं बेहाल हो जाता हूं, फिर भी सलाम फेरने के बाद फिर भी मुझे ये पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। अल्लाह। एक साहब कह रहे थे फला कौम मुसलमान हो जाए, मैंने कहा पहले मुसलमान ही मुसलमान हो जाए। हमारा डर निकाल दिया गया, हमें बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो नौजवानों, हो सकता है कोई मेरी इस महफिल में ऐसा भी बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुने आया हो। आज तक कभी आपने देखा कि बेनमाजी मरने वाला था, उसको मौत ने कहा, फरिश्ते ने आके मरने वाले हो तौबा कर लो? कभी देखा? बेनमाजी जब मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, बेनमाजी मरेगा, चाहे किसी दर्जे का हो, चाहे किसी मनसब का हो, मगर हुजूर फरमाते बेनमाजी जब मरेगा
इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी मरते वक्त पी ले तो उसकी प्यास ना बुझेगी, ऐसी प्यास की शिद्दत से मरेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका कि बेनमाजी कयामत के दिन। अच्छा, एक नई बात यह है कि कुछ हमारे लोगों ने लोगों को यह समझा दिया, अब तुम फला पीर के मानने वाले हो, तुम उन्हीं के साथ उठोगे, तुम फला पीर के मानने वाले हो। ये तुमने किसने बताई है? ये बात बेवजह की बात तुमने अपने दिमाग में भर ली है, इसे बाहर निकालो। ये कौन सी आपका ईमान है कि आप अजमेर शरीफ तो चले गए, उर्स तो आपने कर लिया, मगर नमाज एक वक्त की भी नहीं पढ़ी, इल्ला माशाअल्लाह। ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि आप कलिया शरीफ तो इतनी दूर चले गए 8-9 घंटे का सफर करके, और आप तशरीफ वापस भी ले आए, मगर न रास्ते में आपको नमाज की तौफीक हुई, न जाते में तौफीक हुई। गरीब नवाज के पांव में छाले पड़ रहे हैं, फिर फूट जाते हैं। लोगों ने कहा ऐ ताए रसूल आराम करे, अब पांव में आपके जख्म हो गए हैं। फरमाते मोइनुद्दीन तब तक आराम नहीं करेगा जब हिंदुस्तान के घर घर में इस्लाम का पैगाम ना पहुंचे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिन औलिया इकराम के एरास में आप जाते हैं, बेशक उर्सों में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बेनमाजी के लिए कहीं कुछ नहीं है। और जो तो तुम्हें किसी ने समझाया ना, तुम फला पीर के मुरीद हो, इसी के साथ उठोगे, ये सब खाम ख्याली है, हिमाकत है, बेवकूफी है। अगर तुम नमाज से दूर हो तो समझो इसे तुम्हारे पीर ने तो यह कहा कि तुम उसके साथ उठोगे, मगर कायनात के सबसे अजीम पीर ने यह इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अब अगर पीर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी फिरौन के साथ उठेगा, और अगर मुरीद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी नमरूद के साथ उठेगा। मगर बेनमाजी पे कभी ऐसा देखा कि मरने से पहले कारी यूसुफ साहब, कभी ऐसा देखा गया कि बेनमाजी को तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा देखें, कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले को? इमाम साहब, आप इनका नाम हजरत अताउल मुस्तफा साहब, ये बरेली शरीफ जिले के हैं, हमारे लिए बाबरकत है। अल्लाह ने आपको दोनों हाथ दिए, दोनों हाथ बहुत कम लोगों को पता है कि ये बेहतरीन कारी भी है। जी बेशक। दूसरे मुल्कों में भी ये कुरान शरीफ के कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं, और बहुत कम लोगों को यही पता होगा ये अच्छे इंसान भी हैं। जी बेशक। क्योंकि ये बातें कम लोगों को खबर होती है, बाकी तो सब लोग खबर कर लेते हैं। बदगुमानियों का जो बाजार है उसकी बड़ी बिक्री चल रही है आजकल, और जो हुस्न ज़न है वो तो तकरीबन खत्म ही है। हालांकि बदगुमानी करने के लिए एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और किसी के साथ हुस्न ज़न रखने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। देखो, अच्छे लोग तो शैतान के अंदर भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। एक बुजुर्ग थे, वो हर बात मुस्बती कहते थे, मनफी बात नहीं कहते। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़ी मुस्बत बातें करते हैं, ये इब्लीस के बारे में बताइए। तो उन्होंने मुस्कुराए और थोड़ी देर सोच के बोले, सुनो, वो है तो बड़ा बदबख्त मगर बड़ा ही मेहनती है, जिसके पीछे लग जाए आखिर तक छोड़ता नहीं पीछा। क्या मुस्बत बात है, सही बात निकाल ली ना पहलू। बरसने लगी, मदीने के आशिक को हुजूर का गुंबद याद आया है, मदीने के आशिक को हुजूर की गलियां याद आई है। और फिर ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा न करे। भाई से कहा, मैं भी जाने वाला हूं, रोते क्यों है? कब मेरा दिल भी करता है, मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा तो चलो, ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना तो उस जमाने में किसी और बात की जरूरत, ना किसी वीजे की जरूरत, आप चले और बस ये मेन सफर तो हो गया, क्योंकि सख्ती का सफर तो यही था ना, अब तो ट्रेन का सफर है, फिर उसके बाद पानी का जिहाद, फिर जद्दा, जद्दा से मक्का शरीफ, मक्के से मदीना शरीफ, तो मेन सफर तो कर चुके हैं, आप चलिए। पर मैं नहीं, वापस बरेली जाऊंगा। मोहम्मद रजा साहब ने पूछा, क्यों भाई, बरेली क्यों जाएंगे? बरेली तो उल्टा जा रहे हैं आप। कहा नहीं नहीं मेरे भाई, बात यह है, बरेली इस वजह से जाऊंगा कि मैं अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे मेरे भाई जल्दी बोलो। किससे इजाजत लेके नहीं आया हूं? माँ से। और बरेली का इमाम जिसका वक्त इतना इस कदर कीमती कि अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आला हज़रत को आप हमारे खतों का जवाब नहीं दे रहे, आपने जवाब में खत लिखा कि आप आओ, आकर के मेरे साथ 24 घंटे रहो, अगर मैं 2 घंटे सोने के अलावा अपना कोई जाती काम करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। इतना वक्त उनका कीमती है, हर वक्त दीन का काम करने वाले इंसान। मगर वापस आए और जैसी बरेली पहुंचे तो माँ के ख्वाब सामने दो जानू होकर के बैठ गए। और जैसी दो जानू होकर बैठे, माँ ने कहा बेटे आ गए जी, आ गए। छोड़ आए, रोने लगे। और बेटे सब खैर तो रोते क्यों? कहने लगे अम्मा छोड़ तो आया, मगर मेरा भी दिल करता है कि मैं मदीने जाऊं। सुभान। मेरा भी दिल करता है। माँ ने कहा तो फिर वापस क्यों आ गया बेटे? मेन सफर तो कर लिया था ना। अम्मा आपकी इजाजत के लिए। मेरे लाल, मेरे बेटे, तू खत लिख देते। कहा ना अम्मा, क्या पता खत बीच में रुक जाता। आपकी बगैर इजाजत के हुजूर मेरी हाजिरी कबूल नहीं करेंगे, मेरे सरकार मेरी हाजिरी कबूल। ओ यार, माँ का दिल तड़पा। जा मेरे बेटे, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। फिर हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के हज को कबूल करना। फिर दुआ की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसकी हाजिरी कबूल फरमाइएगा। इमाम ने फिर लिखा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। सब पढ़ो मेरे साथ, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। सब पढ़ो, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है। हज गए, मिना गए, तवाफ किया आपने, मुजदलिफा गए, आप अरफात गए, आपने रमी की, और फिर आप हरम में आखिरी तवाफ करने आए तो ये शेर कहने लगे, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। और फिर उसके बाद आप देखें, फिर कहने लगे कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अब्रे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और फिर मदीने की तरफ चले, मदीने की गली गली में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। मेरा इमाम, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर। बरेली से मदीने पहुंचे। शेख सरहिंदी कभी मदीने नहीं गए, मुजद्दिद फिसानी कभी, इकबाल भी मदीने नहीं गया। वो कहते थे हम हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मगर इमाम गए तो हम गुनाहगारों के लिए रास्ता भी निकाला। और ये शेर कहा, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूरो अर्ज में बस हाथ भर की है। और लब्बा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर और शर की है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करें, इमाम इश्क मोहब्बत के धरने पे बैठे। या रसूल अल्लाह, मैंने आपका गुंबद तो पहले भी देखा था, मगर आपको जब तक नहीं देखूंगा मैं आप यहां से जाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। मोहब्बत भरा धरना दे दिया और अर्ज करने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। फिर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सैयदी आला हजरत ने देखा कि बहुत देर हो गई, जब दीदार ना हुआ तो फिर दिल तड़पा और ये कलाम लिखा, वो सुए लाल अज़हार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिज़ी की हदों को पहुंचे तो मदीने वाले ने अपना पर्दा हटाया। अहमद रजा को जलवा जब देखा तो पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर माँ दुआ करते तो मदीने का भी दीदार होता है और मदीने वाले का भी दीदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। माँ की दुआएं ले लेना, आखिरी बात मेरी यही है। माँ दुआ कर दे तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं लगती। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है 3-4 बार जाता हूँ मदीने शरीफ, 3 बार तो चला ही जाता हूँ एक साल में, हुजूर बुलाते हैं। तो मैं अपनी अम्मी के साथ गया था 2017 में, तो वापसी हो रही थी, तो मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है कारी साहब, है ना। फिर के गली गली था, कई मेरे मदीने के, फिर के गली गली तबा, ठोकने सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाते हैं कि बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, और ये मौत की तरह होती है मदीने से रुखसती। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा दुआ कर दो अम्मी, मुझे हुजूर हर साल बुलाया करें। तो पहले तो उन्होंने मुझसे ही कहा तुम ही दुआ करो, फिर जब मैंने उनसे इसरार किया तब उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने हुजूर के गुंबद की तरफ हाथ उठाए, अर्ज की मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को तू हर साल बुलाना हज पे। और फिर ये भी दुआ की कि या रसूलल्लाह मेरे बेटे को आप हर साल, अल्लाह का फजल है कि मुझे और तो कोई अपनी ऐसी नेकी नहीं है जो याद हो, मगर अल्लाह के फजल से एक नेकी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे यकीन है अल्लाह मुझे बख्शेगा उसकी रहमत से, कि मेरी माँ और बाप दोनों मुझसे राजी हैं और कोई अमल नहीं। हमारे कारी यूसुफ साहब की अम्मी का भी करीब में इंतकाल हुआ। ये इतने फरमा बरदार बेटे अपनी माँ के, मैं इनके साथ होता था, मैं देखता था ये जहाँ पहुँचते थे तो हर 1 घंटे के बाद खबर देते थे अम्मी अब यहाँ पहुँच गए। और इनकी अम्मा भी रात को सोती न थी, कहाँ आ गए बेटे, है ना। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुक़मा। माँ बाप होते हैं तो जिंदगी रौनक वाली होती है, माँ बाप चले जाएं तो सारी रौनकें छिन जाती हैं। वो घर खूबसूरत होने के बावजूद बदसूरत हो जाता है जिसमें माँ बाप ना हो। बस आखिरी बात आपसे यही करनी थी कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपनी मौत को याद करें, अपने रब से डरते रहें, तौबा किया करें, तौबा किया करें। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे कुछ दे देगा, मेरी तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, तू एक रात को मेरे साथ आ जाना फिर मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गए 1-2 बच्चे। तो फिर उसके पास गई, जब तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे। वो खिला पिला के फिर गई, रात का वक्त था, दरवाजा बंद था, वो आगे गया और उसने उसके बाद हाथ लगाना चाहा, ये कांप रही थी, करीब गया तो उसने हाथ जैसे लगाया, आंसू निकलने लगे। रोती क्यों है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कब पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, तेरा जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ तू मालिक गवाह है अपनी बंदी का कि तेरी बंदी ने पूरी जिंदगी तेरी मर्जी से गुजार दी, कभी जिना नहीं किया, मगर आज अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं कभी ऐसा ना करती। ये रोई और रो के जब उसके आंसू गिरे, कभी कभी आंसू होते किसी के हैं, दिल किसी का धो जाते हैं। वो रोई, उसका दिल धुल गया, बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये ले पैसे। वो तो चली गई, सज्जे में जाके गिरा, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जत लूटी है, मेरे जैसा कमीन बदकार कोई नहीं, तेरे जैसा रहीम भी तो कोई नहीं। फिर वो रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन? तो सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने अपना तारुफ कराया, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मुझे सलाम नहीं भेजेगा अल्लाह, मैं बदकार हूँ, मैंने बहुत सियाकार हूँ, मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोई नेकी तूने की है? कहने लगा हाँ, रात मैंने एक औरत को छोड़ दिया था, फिर मैं रोया था, कितना इतना रोया था कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के गाल तक आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मूसा उसके सारे गुनाह मैंने माफ कर दिए हैं, उसके आंसू कबूल कर दिए। अब जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो नौजवानों में और जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो, जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और हाथ से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हो जाएं वो इस महफिल में दाढ़ी रखाते हैं वो खड़े हो जाएं, पीछे से आगे से खड़े हो जाएंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी, जरा खड़े रहो भाई, खड़े रहो। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो। और उधर कौन थे? 2 लोग खड़े हो जाओ, जब मैं बिठा लूं तब बैठना।
2 मिनट की बात है। जो दाढ़ी रखाए हाथ ऊपर कर लें, खड़े खड़े होके। जो पूरी दाढ़ी रखाए खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाए हैं वो खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। बीच में से कौन है आशिक रसूल? है कोई सुन्नत रसूल वाला जो खड़ा हो जाए? अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बचने का तरीका है। सही बात है। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है सैयद साहब, खड़े हो बहुत जाओ। अच्छा जुमला। कोई आशिक रसूल है और इस महफिल रसूल में? कोई दीवाना मेरे सरकार का? कोई आगे पीछे से? ये माशाल्लाह 4 हो गए। मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही काफी है, मगर ये तो 4 हो गए, 5 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? इस सब का सवाब हमारे हाजी नौशे साहब को अल्लाह अता करे, आमीन आमीन। और इस मदरसे को अल्लाह तरक्की अता करे। दस्तार भी होनी है अभी, और मोहम्मद अली फैजी भाई पढ़ेंगे, फिर दस्तार होगी इंशाल्लाह। आप सब बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। कोई आशिक रसूल है? कोई और है? कोई दमीर का आशिक? आप बैठ जाओ बेटे, आपके पहले से दाढ़ी, तो थोड़ा समझ लो बात को पहले। कोई आशिक रसूल है? पीछे नौजवान, पीछे है कोई? हाथ ऊपर करो। आगे आओ, आगे आओ, थोड़े से, थोड़ा सा आगे आओ। माशाल्लाह, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, जगह थोड़ी कम है, लोग ज्यादा हैं, ये मसला। यही हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। कोई और आशिक रसूल है महफिल में? बीच में से कभी कोई? देखो, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, मैंने कोई नाराज नहीं हो जाना है। इस मौजिन, इस डर से कोई अजान पढ़ना नहीं छोड़ेगा कि नमाजी नहीं आ रहे हैं। उसको तो अजान पढ़नी है, क्या कहने हैं, उसका सवाब अजान पढ़ने पर है। बहुत अच्छा। नमाजी बुलाना उसका काम। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने वाला कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? ये 5 तो हो गए। कोई और है? कोई दीवाना है इस महफिल में? माशाल्लाह। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है कोई खड़ा नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी इज्जत ही क्या है, इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे मरूंगा। इसके अलावा मैं किसी बात को इज्जत मानता ही नहीं। एक कौन सी बात हो गई, बेवजह की बात है, लोग बेवजह में इस वजह से। तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाओगे भाई? हैं इंशाल्लाह। उधर पीछे वाले वादा करो इंशाल्लाह पूरी रखाओगे दाढ़ी इंशाल्लाह। पीछे खड़े हैं माशाल्लाह। चलो 5 लोग हो गए, बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। असल में हमारे यहाँ की तकरीर लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर हम मुझसे शिकायत करते हैं भाई आप उधर आते नहीं। मैं कहता तकरीर सुनते हैं बस। अब दाढ़ी की बात आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वरना ये सब गवाह हैं, मोहम्मद अली भाई बताएंगे। 100 लोग खड़े हुए हैं कि तकरीर 100 लोग अल्लाह का फजल से। चूंकि ये हमारे यहाँ ऐसा लगता है ना कि लोगों को सारी जलसे, ये जलसे मजाक नहीं, ये दीन बदल, अपनी जिंदगी बदलने के जलसे हैं, दीन को मजबूत करने के जलसे। बहुत अच्छी बात। आप आराम से बैठे, तशरीफ रखें, मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह। एक वादा और ले लूं पहले। माँ बाप किस किस के जिंदा है? जरा हाथ उठाओ। जिसे एक भी जिंदा है हाथ उठाओ, जिसके जिंदा हो। वादा करो इंशाल्लाह जाओगे तो माँ के कदम चूमोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं चूमेंगे माँ के जाके कदम? जब वो पूछे क्यों ऐसा क्यों कर रहा है तो कह देना हुजूर के जलसे से आया हूं और ये मेरे हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मदरसे का साथ दें। ये हमारे अताउल मुस्तफा साहब, मुफ्ती अताउल मुस्तफा साहब, ये मुफ्ती भी हैं और नेक इंसान भी हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। नेक इंसान है, इनका आप साथ दीजिए और ये नेक इंसान है। मैं इनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको सारे अमराज से शिफा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह बोले, बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। अब आप कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनेंगे, जो हिंदुस्तान के इस वक्त के बहुत ज्यादा डिमांडेड शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। अपनी मर्जी से उन्हें पढ़ना है, जो भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। आप जैसे पीछे आए तो पीछे ही रहते भैया। नहीं, इस पे तहकीक चल रही है क्या?